इनसाइड द फ्रेम इज प्रेजेंटिंग द वॉल। ये कहानी एक स्नाइपर और उसके साथी की है जो अमेरिका और इराक की लड़ाई खत्म होने के बाद वहां की पाइपलाइन की सुरक्षा ले जाते हैं, जहां पर उन दोनों का एक बहुत बड़े स्नाइपर जुबा के साथ मौत का खेल शुरू हो जाता है। अब देखना यह है कि क्या वो अपना मिशन पूरा करके वापस अपने घर जा पाएंगे या फिर जुबा उनको वहीं दबोच लेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी को। इस कहानी की शुरुआत में हम इराक के बॉर्डर का सीन देखते हैं। वहां पर अभी कुछ समय पहले ही इराक और अमेरिका की लड़ाई खत्म हुई है। बॉर्डर पर अमेरिका के 2 सोल्जर्स वहां पर मौजूद एक पाइपलाइन को देखने आते हैं, जिनका नाम और मैथ्यूज है, और एक स्नाइपर है और मैथ्यूज उसका साथी। उनको यहाँ पर इसलिए भेजा गया है कि कोई इराकी दुश्मन इस पाइपलाइन को नुकसान ना पहुंचा दे। वो दोनों उस पाइपलाइन से थोड़ी दूर ही एक जगह पर छुप जाते हैं और अपने ऊपर कुछ डाल लेते हैं ताकि अगर वहां कोई इराकी सैनिक आए तो वो उनको देख ना पाए। मैथ्यूज दोनों ही अपने स्नाइपर बंदूक से उस पाइपलाइन पर नजर रखे हुए थे। अब धीरे धीरे समय बीत जा और उन दोनों को यहां पर पूरे 22 घंटे हो जाते हैं, जिस पर अब मैथ्यूज आइजैक से कहता है कि अब मुझसे और यहां ऐसे नहीं रहा जाएगा। यहां पर कोई दुश्मन नहीं है। जिस पर आइजैक कहता है कि शायद हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा चालाक है, इसीलिए वो हमारे यहां से निकलने का इंतजार कर रहा है ताकि हमें मार सके। मुझे यहां पर कुछ ठीक नहीं लगता। क्या तुमने देखा नहीं था वहां पर कितने सारे अमेरिकी सैनिक मरे पड़े थे? बाकी इतना चालाक सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, और वो है जुबा। मुझे तो ये जुबा की कोई चाल लग रही है। मैथ्यूज उससे कहता है कि नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ये कोई चाल नहीं है, शायद सब कुछ ठीक है। और अब आगे मैथ्यूज से और नहीं रहा जाता और वो वहां से उठकर पाइपलाइन की ओर जाने लगता है। आइजैक उस पर अपने स्कोप से नजर रखता है। नीचे की तरफ जाकर मैथ्यूज को कुछ आदमी मरे पड़े दिखाई देते हैं जो अमरीकी थी, और उन सभी को हेडशॉट से मारा गया था, जिसे देखकर मैथ्यूज समझ जाता है कि शायद आइजैक सही कह रहा था। ये कोई जाल है, यहाँ कोई बड़ा स्नाइपर मौजूद है। मैथ्यूज अपने रेडियो से आइजैक को बताता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जिस पर आइजैक फौरन उसको वहां से वापस आने के लिए कहता है। पर तभी अचानक से मैथ्यूज के पैर में आकर एक गोली लगती है। वो चारों तरफ देखता है पर उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। ये देखकर आइजैक फौरन उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है, जहां रास्ते में जाते हुए उस पर भी गोलियों से हमला किया जाता है। पर वो जिगजैग लाइन से भागता हुआ मैथ्यूज के पास पहुंच जाता है, पर तभी उसके पैर में भी एक गोली लग जाती है। अब गोलियों से अपनी जान को बचाने के लिए आइजैक कूदकर वहां मौजूद एक दीवार के पीछे छिप जाता है। सिचुएशन को देखकर आइजैक थोड़ा डर जाता है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने बेस पर रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वहां से वो लोग कोई बैकअप और मेडिकल टीम भेज सकें। पर अनफॉर्चुनेटली उसका कांटेक्ट बेस से नहीं हो पाता, जिसके बाद वो पहले मैथ्यूज को से मना करता है और बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें इस समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पर अगर तुमको जिंदा रहना है तो हिलो मत, वरना वो स्नाइपर तुमको फिर से गोली मार देगा। जिसके बाद आइजैक अपने पैर पर लगी गोली को निकालने लगता है, जिसमें उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, पर फिर भी वो उस दर्द को सह लेता है और उस गोली को थोड़ा थोड़ा करके निकाल देता है। जिस बीच वो अपने दर्द की वजह से बेहोश भी हो जाता है और अब गोली निकलते ही वो अपने पैर पर एक कपड़ा बांध देता है। उधर मैथ्यूज ने अब बिल्कुल हिला जुल्ला बंद कर दिया था, जिसकी वजह से आइजैक को ये लगता है कि मैथ्यूज मर गया, जिस चीज से आइजैक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि मैथ्यूज उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो दोनों साथ ही यहाँ पर आए थे और साथ ही अपने घर जाने वाले थे। आइजैक ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसे अपने रेडियो पर एक हलचल सुनाई देती है, जिसमें आइजैक को लगता है कि ये कॉल उसके बेस से है। आइजैक फौरन उनको यहाँ के हालात के बारे में बताता हुआ उनसे यहाँ पर एक बैकअप और मेडिकल टीम को भेजने को कहता है, जिस पर बात कर रहा इंसान आइजैक से अपनी पोजीशन और खड़े होकर फायर करने को कहता है। लेकिन ये सुनकर आइजैक थोड़ा सोच में पड़ जाता है। ये क्या बोल रहा है, क्योंकि अगर उसने खड़े होकर गोली फायर की तो वो स्नाइपर उसको वैसे ही मार देगा। कॉल पर बात कर रहा वो आदमी उसको उसकी रैंक से बुलाता है, जीस पर। उसको कहता है कि तुम्हें मेरी रैंक के बारे में कैसे पता, मैंने तो तुमको नहीं बताया। और अब आइजैक को उसके बोलने का तरीका भी अमेरिकन नहीं लग रहा था, बल्कि वो इराकी लग रहा था। इन सारी बातों से वो समझ जाता है कि ये कॉल उसके बेस से नहीं है, ये तो शायद वही स्नाइपर है जिसने मुझे और मैथ्यूज को गोली मारी है। इस समय शायद ये मुझ पर ही निशाना लगाए बैठा है, इसलिए मुझसे मेरी पोजीशन का पता कर रहा है। आइजैक उससे कहता है कि शायद मैं जान गया हूं कि तुम कौन हो जीस, पर वो आदमी कहता है कि मैं जानता था कि तुम समझदार हो, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस कॉल को डिस्कनेक्ट मत करना, वरना तुम्हारा दोस्त मैथ्यूज माना जाएगा जो अभी भी जिंदा है।
ये बात सुनकर आइजैक थोड़ा खुश होता है, इसलिए वो उससे बात करता रहता है ताकि वो उसे अपनी बातों में ये पता लगा सके कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है। वो तभी उस दीवार में एक छेद करता है और अपने स्कोप से चारों ओर देखने लगता है। जिसके बाद वो स्नाइपर से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो और तुम हो कौन? तुम ये भूल चुके हो क्या कि अब अमेरिका और इराक की जंग खत्म हो गई है और तुम अभी भी इस पाइपलाइन पर काम करने वाले मासूम लोगों को मार रहे हो? जिस पर वो स्नाइपर बोलता है कि मैं सिर्फ तुमको मारना चाहता हूं, मैं तो बस एक आम सा इराकी हूं। और रही बात जंग की, तो अमेरिका और इराक की जंग तुम्हारे जैसे लोगों के लिए खत्म हुई होगी, पर हम जैसे लोगों के लिए नहीं। जिसके बाद अब वो स्नाइपर आइजैक से उसके परिवार के बारे में पूछने लगता है, जिस पर आइजैक को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इस बात को सुनकर स्नाइपर आइजैक को यह धमकी देता है कि मैं मैथ्यूज को मार दूंगा, जिस पर आइजैक आइजैक से कहता है कि तुमको जो करना है वो करो। पर तभी आइजैक को थोड़ा शक हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर स्नाइपर को मैथ्यूज का नाम कैसे पता। आइजैक उससे पूछता है कि तुम मैथ्यूज का नाम कैसे जानते हो, जिस पर वो स्नाइपर बोलता है कि मैं मैथ्यूज को ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानता हूं। अगर आज मैथ्यूज मरा तो वो दूसरा इंसान होगा जो तुम्हारी वजह से मारा जाएगा, क्योंकि तुम पहले भी अपने एक दोस्त डीन को मार चुके हो। असल में डीन आइजैक का मैथ्यूज से पहले पुराना साथी था। आइजैक अपने दुश्मन को मार रहा था पर गलती से उससे गोली डीन को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वो स्नाइपर अब आइजैक पर इमोशनल वॉर कर रहा था, जिसका आइजैक पर असर भी होने लगा था। उस स्नाइपर का यही प्लान था कि अपनी बातों से आइजैक के दिल पर हमला करे ताकि वो निराश होकर अपने आप को मारे या फिर खड़ा हो जाए। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। आइजैक अभी भी उसे दीवार के पीछे छुपा होता है, लेकिन अब उसको बहुत तेज प्यास लगने लगी थी। पर उसकी बोतल पूरी तरह से खाली होती है, क्योंकि शुरुआत में भागते समय उस स्नाइपर ने उसके पानी की बोतल में गोली मार दी थी। तभी वो स्नाइपर फिर से आइजैक से बात करता है। वो उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पीने का पानी नहीं है और तुम तड़प रहे हो, बस कुछ देर और तुम ऐसे ही तड़प तड़प कर मारे जाओगे। आइजैक अब गुस्से में उसको टेररिस्ट बोलता है, जिस पर वो स्नाइपर कहता है,